नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं वर्ल्ड वॉर लेकर आपके बीच आशीष पांडे। सिर्फ 8 घंटे में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तेवर बदल गए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ घंटों पहले तक ताकत को ही समाधान बता रहे थे और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमलावर थे, लगातार ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे थे, अब वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी डरे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप अब बातचीत, समझौते और शांति की बात करते नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप साहब को अचानक क्या हो गया? अचानक से रुख क्यों बदला है? ये पहले से तय कोई बड़ी रणनीति थी या फिर कोई और बात है? उधर ईरान ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए साफ कहा है, ईरान से डर गए हैं ट्रंप, जैसा ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई अमेरिका ईरान के दबाव में पीछे हटा है? क्योंकि एक के बाद एक जो धमकियां दी जा रही थी ट्रंप साहब की तरफ से, वो उस पर अब बैकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन जब कुछ ही घंटे बचे तो उस अल्टीमेटम के खत्म होने के, उसी दौरान एक और उनका ट्वीट जो है वो सामने आता ट्विटर पर, और उसमें तमाम बातें लिखी रहती हैं, वो भी आपको बताएंगे। अब आप समझिए ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गेम था या कोई और बात, जिसमें असली चाल अभी भी बाकी है। क्योंकि इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू का बयान तस्वीर को और जटिल बना देता है। नेतन्याहू साफ कह रहे हैं हमले जारी रहेंगे, यानी एक तरफ अमेरिका वो कह रहा है कि भाई साहब अभी 5 दिन तक हम कोई हमले नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू वो क्या कह रहे हैं वो समझिए। वो कह रहे हैं कि हमले लगातार जारी रहेंगे, यानी एक तरफ शांति की बात तो दूसरी तरफ युद्ध की आग जो है वो लगाई जा रही है, और ये आग और ज्यादा भड़के ऐसी मंशा निकलकर सामने आ रही है। तो क्या ये वॉर और पीस का डबल गेम है? क्या ट्रंप का यू टर्न मजबूरी है या फिर मास्टर स्ट्रोक? वर्ल्ड वॉर में आज इसी बड़े सवाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की जो बड़ी खबरें वो क्या हैं, वो जरा आपको समझा देते हैं। तस्वीर नंबर 1 आपको दिखाते हैं कि आज वर्ल्ड वॉर में हम जिस पर बातचीत करने वाले हैं वो है 8 घंटे में ट्रंप साहब के सुर बदलते हुए नजर क्यों आए। क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद ट्रंप साहब को ऐसा क्या सूझा कि कुछ ही घंटे जब वक्त बचे थे उस अल्टीमेटम के खत्म होने के, तो वो बदलते हुए नजर आए। 5 दिन की मोहलत दे दी। इस 5 दिन की मोहलत के पीछे का राज क्या है उसको उजागर करते हुए नजर आएंगे, समझाएंगे आपको कि इसके पीछे की मंशा क्या है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर नजर रहने वाली, जिस पर चर्चा करेंगे, वो भी आपको बताते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी तस्वीर इस वक्त की ईरान से, क्या ट्रंप साहब डरे हुए नजर आ रहे हैं और ट्रंप पीछे हट चुके हैं क्योंकि क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ ट्रंप साहब के बयान बदलते हुए नजर आए, तेवर बदलते हुए नजर आए, रणनीति चेंज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत जो है वो की जाएगी, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो मैदान में खड़े, आप आइए तो सही, आप एक बार आइए, फिर हम आपको बताते हैं कि हम किस स्थिति में, आपने हमें हल्के में लिया है। तीसरी बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी वो है डिप्लोमैटिक मूव या कोई स्ट्रैटेजी। डिप्लोमैटिक मूव क्यों कह रहे हैं आप समझिए कि वही ट्रंप साहब है जो लगातार ये कह रहे थे कि ईरान की हालत खस्ता है। ईरान के टॉप लीडर्स को मारने के बाद अमेरिका अपने आप को मजबूत स्थिति में मान रहा था। ईरान में तख्ता पलट की बात, रिजीम चेंज की बात कह रहे थे, लेकिन हुआ कुछ और फिर ट्रंप को लगा कि नहीं, 5 दिन का समय देते हैं, और इस 5 दिन के समय देने के पीछे क्या ये कोई डिप्लोमैटिक मूव है या कोई और स्ट्रेटेजी है ट्रंप साहब की, उसको भी समझते हुए नजर आएंगे। चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं जिस पर हमारी नजर है, चर्चा करने वाले वो है वर्ल्ड वॉर पर कि हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू का ये तेवर निकलकर सामने आया, साफ तौर से उन्होंने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम ईरान पर लगातार एक के बाद एक हमले करते हुए नजर आएंगे, खासकर ईरान और लेबनान में।
जो प्रॉक्सीज हैं उन पर लगातार हमला जो है वो करता जाएगा इजराइल की तरफ से। नेतन्याहू की ये तेवर सामने आए हैं कि हम बैकआउट नहीं करेंगे, हम हमला करते रहेंगे। तो ये 4 बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने जिसमें वो जंग खत्म करने पर बातचीत हुई है, ये कहते हुए नजर आ रही है। 4 बड़ी खबरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से इजराइल, ईरान और अमेरिका युद्ध इस वक्त इस मोड़ पर खड़ा है, वो भी आपको समझा रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जंग खत्म करने पर बातचीत हुई है। ईरान ने फोन पर खुद संपर्क किया डोनाल्ड ट्रंप साहब से और कहा कि हमें युद्ध ही नहीं करना। यह अपने आप में बड़ा अचंभित करने वाला है, क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अब युद्ध विराम जो है वो उस ओर ये वॉर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके संकेत देते हुए नजर आए। दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप के बयान पर ईरान का भी जवाब देखने को मिला। ईरान की तरफ से भी पलटवार देखने को मिला है, जिसमें ईरान ये कह रहा है कि हमारी तो कोई अमेरिका के साथ बातचीत नहीं हुई। भाई साहब, ये ट्रंप क्या अपने आप ही ये बयान दे रहे हैं? ये पलटवार आया है। डोनाल्ड ट्रंप अब वॉर से पीछे हट गए हैं, यह ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास ईरान का फोन आया और ईरान ने फोन पर कहा कि हमें युद्ध विराम करना है भाई साहब, अब हमें लड़ना नहीं है। लेकिन ईरान ने तो इसमें ट्विस्ट पैदा कर दिया। ट्विस्ट कैसे? ट्विस्ट ऐसे आया कि ट्रंप के बयान पर ईरान ने जवाब दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब वॉर की स्थिति देखकर अपने आप वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपनी रक्षा जारी रखेंगे। अब जब ये चीजें चल रही थी तो नेतन्याहू साहब पीछे क्यों हटते? नेतन्याहू ने भी ट्रंप के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो फैसला ले, लेकिन हम हमले जारी रखेंगे। खासकर ईरान और लेबनान पर लगातार हमले जो है वो किए जाएंगे। हम मिसाइल, परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से कुचल रहे हैं और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये नेतन्याहू की तरफ से ये कहा जा रहा है। यानी अमेरिका एक तरफ युद्ध विराम की संकेत देता हुआ नजर आ रहा है और बातचीत की बात कह रहा है कि जो ईरान है वो उनसे बातचीत कर, लेकिन ईरान इस बात को डिनाई कर रहा है। लेकिन नेतन्याहू साहब की एंट्री हो जाती है। नेतन्याहू साहब कहते हैं कि अमेरिका कुछ भी करे, हम तो हमला करेंगे। ईरान और लेबनान पर लगातार मिसाइल, परमाणु कुचलने के लिए हम लगातार हमला करेंगे। हिजबुल्लाह पर भी लगातार हम हमले कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज 28 फरवरी से लेकर आज की तारीख तक अगर जोड़ा जाए तो 25वां दिन है दर्शकों। और ईरान का बड़ा दावा इसमें निकलकर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया, जिसका नाम है शाहिद क्लोन ड्रोन। ल्यूकस को मारने का दावा जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है 25वें दिन में। तो लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में किस तरह से आप समझिए कि जो अमेरिकी ड्रोन था जिसका नाम शाहिद क्लोन ड्रोन ल्यूकस बताया जा रहा है, उसे मारने का दावा किया गया है। अब आपको 25वें दिन का अपडेट दे देते हैं कि 25वें दिन किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ इस 25वें दिन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब आपको बताएं कि युद्ध के 25वें दिन का जिक्र हम कर रहे हैं। 25वें दिन क्या निकलकर सामने आया कि युद्ध रोकने के लिए बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। बातचीत की बात कैसे निकलकर सामने आ रही है आप समझिए कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि हमने ईरान का हमारे पास फोन आता है और ईरान जो कहता है कि हमें युद्ध ही नहीं करना है, युद्ध विराम कर दीजिए, मतलब फुल स्टॉप लगा दीजिए। अरे भाई ये कैसे तस्वीर सामने आ रही? क्योंकि 5 दिन ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा अमेरिका, ये एक टाइम पीरियड अमेरिका की तरफ से दिया गया है और इसके पीछे की क्या प्लानिंग है, क्या मंशा है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। लेकिन आज 25वें दिन का ये अपडेट है जिसमें लगातार आप समझिए कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि उसने वॉर में इन्वॉल्व तो हो गया है, लेकिन वो वहां से एग्जिट कैसे करे उसको लेकर इस वक्त वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप का बड़ा दावा सामने आता है कि ईरान ने संपर्क किया, मतलब ईरान ने ट्रंप को फोन करके कहा है, संपर्क किया है कि हमें युद्ध नहीं करना है। ईरान का पलटवार आया है जिसमें अमेरिका से कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो ये ईरान जो कह रहा है उसमें अगर समझें तो ट्रंप एक तरफ दावा करे कि बातचीत हुई, ईरान कह रहा कि कोई बातचीत नहीं हुई, तो क्या ट्रंप साहब का दावा झूठा है? साथ ही साथ इजरायली प्रधानमंत्री
नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बात भी की है, जिसमें ट्रंप के सीज़फायर वाले बयान के बीच नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। ट्रंप साहब एक तरफ सीज़फायर की बात करें, उस बीच नेतन्याहू ने क्या कहा वो समझिए कि ईरान और लेबनान पर हम हमले जारी रखेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका क्या सोच रहा है इस वक्त, लेकिन हम मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे। हम एक के बाद एक हमले जो हैं वो लगातार ईरान हो या लेबनान हो उस पर वहां पर हमले जारी रहेंगे। खासकर प्रॉक्सीज को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है और इसी वजह से आप याद रखिए दर्शकों कि लेबनान की जो सीमा है वहां पर जो इजरायली सैनिक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। तो ईरान ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया। ये 25वां दिन जो है युद्ध जो निकलकर सामने आ रहा है उसकी अपडेट आपको दे रहे हैं कि शाहिद क्लोन ड्रोन ल्यूकस को मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि यह जो अमेरिकी ड्रोन था उसे हमने मार गिराया है। यह आज के 25वें दिन का अपडेट है, किस तरह से जो जंग का मैदान है, जो जंग का अखाड़ा है, उसमें यह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सऊदी अरब ने पूर्वी प्रांत में 19 ड्रोन नष्ट किए हैं, यह सऊदी अरब की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है आप हमारे ऊपर हमले करिए, हम सबसे ज्यादा उन कंट्रीज को नुकसान पहुंचाएंगे जहां पर आपके बेसेस हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का काम इस वक्त जो ईरान कर रहा, लेकिन उसका जवाब भी सऊदी की तरफ से दिया गया है। इराक के मोसुल से उत्तर पूर्वी सीरिया में भी हमले की तस्वीर सामने आई है जहां पर हमला किया गया है। इसके अलावा ये 25वें दिन की अपडेट की अगर बात की जाए तो इराक के मोसुल के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर रॉकेट जो है वो दागे जा रहे हैं। अब आप समझिए कि कौन से वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। वो इलाके हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस अड्डे हैं, ताकि नुकसान पहुंचाया जाए। एक बड़ा मैसेज जो है वो साफ तौर से दिया जाए कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब आप समझिए कि 25वें दिन पर किस तरह की स्थिति है वो आपको हमने बता दिया। अब लगातार एक एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि युद्ध रोकने के लिए बातचीत की बात सामने जरूर आई थी, लेकिन 5 दिन ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं होगा, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे थे। ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर, युद्ध रोकने के लिए ट्रंप के सीज़फायर बयान के बाद भी हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। ईरान के पावर स्टेशन और गैस ग्रिड पर हमला किया गया। देखिए ये बड़ी खबर है। कुवैत में भी बिजली लाइनें पूरी तरह से ठप हैं। साथ ही साथ एक तरफ सीज़फायर की बात निकलकर सामने आ रही है, दूसरी तरफ हमला जो है वो किया जा रहा है। ट्रंप के सीज़फायर बयान के बाद यह हमला किया जा रहा है। ईरान के जो पावर स्टेशन है और गैस ग्रिड है उस पर हमले की बात सामने आ रही है। कुवैत में भी बिजली लाइनें पूरी तरह से ठप बताई जा रही हैं। साथ ही साथ इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रंप के सीज़फायर बयान के बीच एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है। जो बड़ी खबर है वो है जंग के बीच ईरान का दावा। ईरान क्या दावा कर रहा है आप वो समझिए। वो कह रहा है कि ईरान का जो हॉर्मूज पर जो कंट्रोल है उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा, जो करना है कर लो। ये दो बड़ी खबरें आप समझिए। एक तरफ आपको नेतन्याहू नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ वो सभा खामने। कुवैत में बिजली लाइनें ठप हो चुकी हैं और लगातार हमला जो है वो किया जा रहा है। एक तरफ सीज़फायर की बात की जा रही है, दूसरी तरफ हमला किया जा रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी सामने आया बयान, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वो पूरी तरह से हमारा रहने वाला है। यानी अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 25 दिनों से जारी तनाव और टकराव के बीच अब कूटनीति की हलचल तेज हो गई है। दुनिया जिस जंग को और भड़कता हुआ देख रही थी, वहीं अब ठहराव के संकेत मिलने लगे हैं। ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान के साथ अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। अब आप समझिए कि ट्रंप साहब यह कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ इसी के चलते उन्होंने अमेरिकी सेना को ईरानी पावर प्लांट्स पर किसी भी संभावित हमले को फिलहाल टालने का आदेश दे दिया है कि भाई साहब कोई हमला मत करिएगा, इस वक्त हम अभी बातचीत के दौर में हैं, बातचीत जिस हिसाब से रहेगी उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। यानी वॉर मोड से टॉक मोड में इस वक्त ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि रिश्तों में एक
नया मोड़ क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान टकराव में अब जो ट्रंप का बयान सामने आया उसकी वजह से बेहद नरमी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान से हमारी बेहद सार्थक बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है और बेहद सार्थक बातचीत हुई है, इसलिए फिलहाल हमले पर रोक का आदेश हमारी तरफ से दिया गया है। ईरानी पावर प्लांट को फिलहाल यूएस टारगेट नहीं करेगा, यह ट्रंप की तरफ से कहा गया है। कहा गया है, आप समझिए कि ट्रुथ सोशल पर यह ट्रंप साहब का डिप्लोमेसी की तरफ एक तरह से बढ़ते कदम के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार मिडिल ईस्ट में किसी तरह की राहत के संकेत नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस कदम के बाद कहीं ना कहीं एक राहत के संकेत की तरह इसको देख रहे हैं और इससे उम्मीद जगाई जा रही है कि तनाव शायद कम। ट्रंप ने युद्ध विराम के दिए संकेत। पांच दिनों के लिए टाला हमला। ईरान पर हमले रोकने का निर्देश। Our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. Sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely everything possible. अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 25 दिनों से युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन इस जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के रुकने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि अमेरिका ने ईरान के साथ अच्छी और सार्थक बातचीत की है और वो सेना को ईरानी पावर प्लांटों के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले को टालने का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में हमारी आपसी दुश्मनी को पूरी तरह से खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे लिखा, रचनात्मक बातचीत के मिजाज और लहजे को देखते हुए पूरे हफ्ते जारी रहेंगे। युद्ध विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो ईरान के पावर प्लांटों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी और सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दें। ट्रंप ने अपने फैसले पर आगे होने वाली चर्चा को लेकर कहा, यह फैसला चल रही बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। तो एक तरफ ट्रंप साहब ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर कुछ और है। स्पीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की ईरान का 4000 किलोमीटर दूर से वार जो है वो देखने को मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईआरजीसी का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक इस वक्त देखने को मिला है। अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जो है बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए हैं और एक साथ कई मिसाइलें दागे जाने का दावा जो है वो किया जा रहा है आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से। यानी आप समझिए कि जिस ईरान को लेकर यह तस्वीर सामने आ रही थी कि उसके पास 2000 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज का कोई भी मिसाइल नहीं है, दूसरी तरफ अब ये बड़ी खबर सामने आई है, बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, करीब 4000 किलोमीटर दूर से 4000 किलोमीटर दूर तक ये वार जो है उसकी बात सामने आ रही है। एक साथ कई मिसाइलों का उपयोग किया गया और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग एक और जल्दी से आपको बता देते हैं सामने आ रही, जिसमें यह है कि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें इजराइल के हाइफा क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजरायली शहरों पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल एक बार फिर से किया है। क्लस्टर बम आप समझ लीजिए कि किस तरह से लगातार जो है हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से। एक तरफ ईरान का 4000 किलोमीटर दूर से एक बार फिर से वार देखने को मिला है। आईआरजीसी का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक की बात सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी इजराइल जो ठिकाने थे उन पर एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ हमला किया गया। एक साथ कई मिसाइलें दागे जाने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब आप समझिए
कि ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो हाइफा क्षेत्र था उसे टारगेट किया गया है। शहरों पर क्लस्टर बम दागे गए। एक बार फिर से क्लस्टर बम की बात सामने आ रही है। ईरानी मिसाइलों के निशाने पर सबसे ज्यादा है इस वक्त तो कुछ, वो है इजराइल के तेल भंडार। और हाइफा में रिफाइनरियों पर लगातार हमले ये बताते हैं कि इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। बिजली गुल हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है। तो मिसाइलों की गूंज के बीच अब बातचीत की आवाज सुनाई दे रही है। एक तरफ से हमला हो रहा है, दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, फोन कॉल। और फोन कॉल करके क्या कहा जा रहा है कि हमसे तो ईरान बातचीत कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक तरफ मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ बातचीत की आवाज भी आ रही है। तो क्या ये युद्ध विराम की आहट है? क्या 25 दिन से जारी टकराव अब थमने वाला है, या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि इतिहास गवाह है दर्शकों, अमेरिका और ईरान के रिश्तों में भरोसा जितनी तेजी से बनता है उतनी तेजी से टूट भी जाता है। तो क्या इस बार सच में जंग थमेगी, या दुनिया को अभी और तनाव देखने के लिए तैयार रहना होगा? इसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था। ट्रंप ने कहा था अगर इस समय सीमा में हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो वो ईरान के पावर प्लांट पर हमला करेंगे। ईरान ने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा था अगर यूएस ने ईरान के पावर नेटवर्क को निशाना बनाया तो इसराइल के पावर प्लांट और खाड़ी क्षेत्र में यूएस के ठिकानों को बिजली सप्लाई करने वाले प्लांट पर हमला करेगा। ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम मंगलवार 24 मार्च की शुरुआत के साथ ही खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच बेहतर बातचीत हुई है और पावर प्लांट होने वाले हमले को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी टकराहट अब क्या थमने वाली है, और पिछले 25 दिनों से जारी अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब एक अहम मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा संकेत दिया है, संकेत सुलह का, संकेत ठहराव का, यानी मिसाइलों की गूंज के बीच अब बातचीत की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या यह जंग सच में रुकने वाली है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक विराम है? क्योंकि इतिहास गवाह है, अमेरिका और ईरान के रिश्तों में हर सन्नाटा एक नए तूफान का इशारा भी होता है। क्या इस कूटनीतिक चाल के पीछे की असली कहानी, और क्या दुनिया एक बड़े टकराव से बचने जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सिर्फ 8 घंटे में पूरा रुख बदल गया। ये वही ट्रंप साहब थे जो कह रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। 48 घंटे के अंदर नहीं खोला तो इसके अंजाम आपको भुगतने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान ने भी कहा कि हम नहीं खोलेंगे, जो करना है भाई साहब आप करिए, आपके दावों में कोई दम नहीं है, आप अपनी बात पर खड़े नहीं होते। यानी एक तरफ ताकत की बात तो दूसरी तरफ शांति की पहल। शांति की पहल कैसे, यह समझिए। शांति की पहल इसलिए क्योंकि ट्रंप साहब ये दावा कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत हुई है और शांति की बात कही जा रही है। यानी यह माना जाए कि क्या कोई ये रणनीति है या फिर मजबूरी। और मजबूरी है तो किसकी, क्योंकि ईरान तो इस चीज को डिनाई कर रहा है कि हमारी तो कोई बातचीत नहीं हुई है, हमें में बात कर ली है क्या ट्रंप साहब? अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले दुनिया को संदेश दिया कि शक्ति ही सर्वोच्च है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही ट्रंप कह रहे हैं ईरान से बातचीत सार्थक रही, शांति का रास्ता खुला है। यानी जिस शक्ति सर्वोच्च की बात
ट्रंप साहब कह रहे थे ऐसा अचानक क्या हुआ, उनके सपने में कौन आ गया जिससे उनके सुर ही बदल गए, तेवर ही बदल गया। और कुछ ही घंटों बाद कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत सार्थक रही है, यानी बातचीत का बहाना जो है वो लेकर सामने आए और कह रहे हैं कि शांति का रास्ता अब खुल गया है। इतना ही नहीं दर्शकों, आप समझिए कि ट्रंप की हालत क्या है। ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले से पीछे हटने का ऐलान भी कर दिया है। ये वही ट्रंप है जो ईरान के साथ युद्ध कर रहे थे, अब जो है ऊर्जा ठिकानों पर हमले से पीछे हटने की बात भी कह दी है। यानी हमले पर ट्रंप का ब्रेक जो है वो देखने को मिल रहा है। और आखिरी वक्त पर अटैक क्यों टाला है ट्रंप साहब ने, वो समझिए। ट्रंप का अचानक से ये यू टर्न क्या कहता है? आखिर 8 घंटे का जो वक्त बच गया था 48 घंटे में, उसमें क्यों वो बदलते हुए नजर आए? स्टैंड पावर से पीस तक ट्रंप साहब की क्या तस्वीर है वो समझिए। कि पहले धमकी दी जाती है कि हम तो ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल रहे हो तो फिर बातचीत नहीं होगी। लेकिन तेवर बदलते हैं और फिर बातचीत पर आ जाते हैं। ताकत सर्वोपरि से शांति जरूरी वाला ये जो रूप चेंज हुआ ट्रंप साहब का, ये क्या है? मिसाइल की बात से मीटिंग की बात तक ट्रंप साहब क्यों निकलकर सामने आ गए, वो भी आप समझिए। ट्रंप का यू टर्न, महज 8 घंटे में बदले सुर। क्यों मजबूर हुआ अमेरिका? ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 घंटे के भीतर बड़ा यू टर्न लिया है। पहले शक्ति के जरिए शांति लाने की घोषणा करने वाले ट्रंप ने शांति के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान से सीज फायर पर बात चल रही है, ये बातचीत पूरे हफ्ते भर चलेगी, इसलिए ईरान के किसी भी पावर प्लांटों पर हमला नहीं किया जाएगा। ईरान ने इसे ट्रंप की हार बताया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जंग से पीछे हट गए हैं। 24 दिन के जंग में ईरान ने ड्रोन, मिसाइल और हॉर्मुज का इस्तेमाल कर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। यही वजह है कि सोमवार सुबह तक जंग को बढ़ाने की बात करने वाले ट्रंप 8 घंटे बाद ही सीजफायर की बात करने लगे। सवाल उठ रहा है कि यह सब आखिर हुआ कैसे? जंग की जब शुरुआत हुई थी तब मोसाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें कहा गया था कि शुरुआती हवाई हमले के बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतर जाएगी। जनता अगर सड़कों पर उतरती है तो खुद इस्लामिक गणराज्य की सरकार सत्ता से बेदखल हो जाएगी। इसी पटकथा पर आगे बढ़ते हुए इसराइल और अमेरिका ने जंग के पहले दिन ही सुप्रीम लीडर खामेनी की हत्या कर दी। अमेरिका ने ईरान के अली लारिजानी की भी हत्या कर दी। इसके बावजूद ईरान की जनता सड़कों पर नहीं उतरी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोसाद का यह आकलन पूरी तरह फेल साबित हुआ। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप साहब शक्ति से शांति की ओर बढ़ते हुए नजर आए? ऐसा क्या हुआ कि बस 8 घंटे में ट्रंप साहब के सुर बदल गए, रणनीति बदल गई और बदल गया वो संदेश जिसमें वो कहते थे कि शक्ति ही सर्वोच्च का ऐलान है, और फिर शांति की बातचीत का प्रस्ताव। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप साहब को अपने दावों को फिर से खारिज करना पड़ गया, अपनी बातों को ही काटना पड़ गया, अपने लिए गए फैसले पर पीछे हटना पड़ गया? ये ट्रंप का ये यू टर्न सिर्फ बयान नहीं है दर्शकों, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत है। तो आखिर क्या वजह रही कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, वो भी अब आपको समझाते हैं, क्योंकि ये एक रणनीति थी या मजबूरी? आखिर युद्ध से ट्रंप साहब इतनी दूरी अब बनाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ये फैसला क्यों लिया है? पहला कारण जो निकलकर सामने आता है वो आप समझिए। पहला कारण क्या है? जंग का बढ़ता खतरा। ये इसलिए कि ट्रंप साहब को लग रहा है, आप समझिए कि जब विरोध देखने को मिला था ईरान में,
जो लोग खामनेई के फैसलों से या उनके खिलाफ थे वो सड़कों पर उतर आए थे। एक बड़ा तबका जो है सड़कों पर उतर रहा था, विरोध कर रहा था। तब ट्रंप साहब ने कहा था कि हेल्प जो है वो आ रही है, आप लोग तैयार रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें लगा था कि भाई साहब कुछ दिन तक चलेगा यह पूरा मामला और उसके बाद से वहां पर रजीम चेंज कर देंगे, कोई अपना आदमी आएगा और उसके बाद से वेनेजुएला की तरह ही ईरान पर भी उनका कब्जा होता हुआ नजर आएगा और उनके लोग वहां पर रहेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत, जंग जो है वो ज्यादा लंबी खिंच गई। ट्रंप साहब इसके लिए तैयार ही नहीं थे और इसी वजह से ट्रंप साहब परेशान नजर आ रहे हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण अब आप समझिए, तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव। क्योंकि इस वक्त प्रति बैरल कच्चे तेल की अगर बात की जाए, वो उसकी कीमतें जो हैं वो आसमान को छूती हुई नजर आ रही हैं और इसका सबसे ज्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, प्रेशर फील हो रहा है और अलग अलग जो देश हैं वो एक तरह से अमेरिका को जो परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, कमेंट मारते हुए नजर आ रहे हैं कि युद्ध तो आपने ही शुरू किया। अमेरिका को लगा था कि कुछ देश उनके साथ आ जाएंगे, नेटो देश साथ आ जाएगा, लेकिन 7 देशों के अलावा और किसी ने साथ ही नहीं दिया, वो स्टैंड ही नहीं ले रहे। ये दूसरा कारण है और इसी वजह से ट्रंप साहब जो है वो युद्ध से दूरी बनाते हुए नजर आए। तीसरा बड़ा कारण आप समझिए क्या है, वो है ईरान की जवाबी ताकत। ट्रंप साहब नींद में थे और अब उनका सपना जब टूटा तो उनको याद आया कि अरे ये क्या हो रहा है, मैंने तो सोचा था कि 3 दिन के अंदर पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान तो अभी भी जवाब दे रहा है। ट्रंप ने युद्ध की उम्मीद ही नहीं की थी कि इतना लंबा खींचेगा दशकों, और इसी वजह से यह बड़ा कारण माना जा रहा है कि ईरान की जो ताकत है, ईरान का जो फैसला है, जो अडिग रहने का रवैया है, वो तीसरा बड़ा कारण है जिससे युद्ध से दूरी बनाते हुए ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा नुकसान ईरान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चौथा कारण जो निकलकर सामने आया वो भी आपके सामने रख देते हैं। चौथा कारण है चुनावी और राजनीतिक गणित। मिड टर्म चुनाव होना है और मिड टर्म चुनाव में उन्होंने उम्मीद की थी कि जो ये फैसला वो ले रहे हैं उसको लेकर जो अमेरिका के लोग हैं, यूएस के जो लोग हैं, वो बेहद खुश होंगे कि ट्रंप साहब ने वाह क्या कर दिया है, वेनेजुएला में करके दिखाया, ईरान पर भी कर देंगे, लेकिन हुआ ही नहीं। और अब उनकी थू जो है यूएस के लोग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। पांचवा बड़ा कारण आपको बताते हैं, कूटनीतिक दबाव। अब जो अलग अलग देश हैं, खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो इस वक्त बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है। दूसरी तरफ जो पास की कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन पर ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और इसकी वजह से एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो ट्रंप ने ना सिर्फ बातचीत की बात की, बल्कि ईरान की ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने का ऐलान भी किया है। कल की आपको बता रहे हैं 5 दिन तक उन्होंने बोला कि किसी भी पावर प्लांट पर हमला नहीं किया जाएगा। तो अब ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका इस वक्त बैकफुट पर आ गया है? क्या ईरान का दबाव काम कर गया या फिर यह कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि रणनीति क्यों बदली, अब आपको वो भी समझाते हैं। और इस बदली रणनीति की वजह से क्या यह माना जाए कि ईरान इस वक्त पूरी तरह से सुरक्षित है? बैकडोर बातचीत के संकेत जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जो सार्थक चर्चा की गई है, सार्थक चर्चा का दावा जो है वो देखने को मिल रहा है। डील के करीब जो है वो अमेरिका अपने आप को पा रहा है। अमेरिका ईरान पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये भी समझना जरूरी है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि क्या बड़ी जंग जो लंबी खिंची है, आज 25वां दिन है, वो अब टलती हुई नजर आएगी। क्योंकि 5 दिन का समय क्यों दिया गया? दुनिया के कई बड़े देश नहीं चाहते थे कि ये टकराव युद्ध में बदले और ऐसे में बातचीत का रास्ता चुनना ही बेहतर विकल्प बना। यानी ये यू टर्न अचानक नहीं, बल्कि मजबूरी, रणनीति और दबाव, तीनों का मिला जुला असर है। अब ऐसे में बड़ा सवाल, क्या यह शांति की शुरुआत है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि ये अमेरिका है, कहता कुछ है, करता कुछ है, दावे कुछ और है, फिर अपनी बातों से ही पीछे हटता हुआ नजर आता है।
इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये शांति की शुरुआत है या आप सिर्फ एक शांति से पहले की खामोशी, यानी तूफान से पहले की खामोशी है क्या? और क्या ट्रंप साहब इस वक्त दबाव में हैं, प्रेशर फील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आर्थिक असर का डर जो है ट्रंप साहब को कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध का बढ़ता खतरा और सहयोगियों का प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। दुनिया चाहती है कि शांति है और जो तेल संकट है वो कम, तेल संकट का जो डर है मिडिल ईस्ट में या बाकी जगह पर, बाकी कंट्रीज पर, वो कम हो, स्थिरता जो है वो देखने को मिले। ईरान से जिन पर सैंक्शन लगाया गया था अमेरिका की तरफ से, उसको 30 दिन की छूट भी दी गई कि जिसको जिसको तेल लेना है वो ले ले। अरे जब यही करना था तो आपने युद्ध की शुरुआत क्यों की? दुनिया तो शांति पहले से ही चाहती थी, लेकिन आपने युद्ध का फैसला किया और उसकी वजह से तेल गैस का संकट जो है वो देखने को मिला और पूरा मिडिल ईस्ट आग में झोंक दिया गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और इसकी वजह से आप इंटरनेशनल दबाव जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये वो अमेरिका जो अपने आप को सबसे बड़ी ताकत, अपने आप को सबसे बड़ा रहनुमा और पीस की बात कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब, नोबेल प्राइज की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि हम वॉर नहीं करेंगे। ऐसा क्या हुआ? ये वही डोनाल्ड ट्रंप साहब, 48 घंटे का वक्त दिया गया और 8 घंटे जब आपके बचे तो आपका रुख ही बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए आपके। कल तक ताकत को ही शांति का रास्ता बता रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान से बातचीत और समझौते की बात कर रहे हैं। क्यों? ये सद्बुद्धि ट्रंप साहब को पहले क्यों नहीं आई? कल शब्द थे शक्ति ही समाधान है, ये ट्रंप साहब के शब्द थे। आज संदेश है कि बातचीत ही रास्ता है। कैसे? और अगर बातचीत के जरिए ही आपको रास्ता निकालना था ट्रंप महोदय, तो आपने पूरी दुनिया को परेशान क्यों किया? खासकर मिडिल ईस्ट को क्यों परेशान किया? मिडिल ईस्ट को क्यों आग में झोंक दिया? क्यों युद्ध की शुरुआत आपने की है? तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका बैकफुट पर है या ये कोई बड़ी कूटनीतिक चाल? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने वॉशिंगटन को सोचने पर मजबूर किया या फिर तेल व्यापार और वैश्विक दबाव ने ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है? क्या वजह रही? आखिर क्यों ट्रंप साहब यू टर्न लेते हुए नजर आए? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वर्तमान हालात में ट्रंप के पास एक ही विकल्प था, जंग में आगे बढ़े। इसके लिए अमेरिका को ईरान की जमीन पर सैनिक भेजने पड़ते। यह फैसला लेना अमेरिका के लिए आसान नहीं था। अगर सैनिक ईरान में मारे जाते तो पूरी दुनिया में ट्रंप की किरकिरी होती। साथ ही यह भी तय नहीं था कि सैनिक भेजने से ईरान में तख्ता पलट हो जाए। अमेरिका पर खाड़ी देशों का दबाव था, खासकर ओमान, कतर और सऊदी अरब का। इन देशों का कहना था कि जंग का फायदा इसराइल को हो रहा है, लेकिन नुकसान हमें उठाने पड़ रहे हैं। खाड़ी देशों ने यह भी संकेत दिया था कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों की समीक्षा कर सकते हैं। खाड़ी में अमेरिका और ट्रंप का भारी निवेश है। द टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के किसी पावर प्लांट पर हमला करता तो तेहरान ने खाड़ी देशों को पंगु बनाने का प्लान कर लिया था। इसके तहत ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, सऊदी, कतर, कुवैत के तेल और गैस ठिकानों पर हमले की तैयारी कर ली थी। कतर ने अमेरिका से हाल ही में नाराजगी जाहिर की थी। खाड़ी देश नहीं चाहते थे कि उनके ठिकानों पर हमले किए जाएं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुरक्षा सलाहकार जेनकिन के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने केन से पूछा था आखिर हॉर्मुज में युद्धपोत क्यों नहीं भेजा जा रहा। इस पर केन का कहना था कि हॉर्मुज का समाधान युद्धपोत से नहीं निकलेगा। केन के मुताबिक हॉर्मुज काफी संकरा रास्ता है। यहाँ अगर युद्धपोत भेजा जाता है तो यह लंबे वक्त तक बंद रह सकता है, जिसके कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकती है। केन का कहना था कि ईरान का एक मामूली नाव भी
यहां पर अमेरिकी युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे अमेरिका की किरकिरी हो सकती है। ट्रंप को शुरुआत में यह उम्मीद थी कि उसे ईरान के खिलाफ जंग में नाटो या दुनिया के अन्य देशों का साथ मिलेगा। हालांकि जब मदद का वक्त आया तो सभी देशों ने हाथ खींच लिया। किसी भी देश ने होर्मुज की लड़ाई में अमेरिका का समर्थन नहीं किया। शुरू में ट्रंप नाटो और यूरोप पर आग बबूला भी हुए, लेकिन आखिर में उन्हें अपना फैसला ही बदलना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह असली शांति की शुरुआत है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने आपको बताया कि फ्लोरिडा में करीब 30 मिनट तक मीडिया से वो मुखातिब हुए, बातचीत किया है और बड़ा दावा किया इस तरह। ट्रंप ने बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की। कि जब फ्लोरिडा में पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मुखातिब हो रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया है, ये तो ईरान की तरफ से फोन कॉल आया और उन्होंने ये पहल की, बातचीत की। उनके मुताबिक, यानी ट्रंप साहब के मुताबिक, ईरान ने फोन कर समझौते की इच्छा जताई है कि बस भैया हम तो थक गए, अब आप हम पर हमला मत करिए। और अब अमेरिका भी इसके लिए तैयार है, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा कि डील की जो संभावना है वो बेहद अच्छी, यानी गुड कंडीशन में, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। साथ ही खुली चेतावनी भी दे दी, अगर बातचीत फेल हो गई तो हमले एक बार फिर से शुरू होंगे। यानी वॉर मोड से टॉक मोड पर इस वक्त जो है वो ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। और ईरान ने संपर्क किया है, ये दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। दावा क्या है वो आपको ग्राफिक के जरिए आप समझिए। ईरान ने फोन कर बातचीत की पहल की है। कहा है फोन पर कि हम थक गए, आपने तो हमें बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन आप समझिए दर्शकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो नुकसान की बात सामने आ रही है, उसमें ईरान को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है, क्योंकि उसके नेवी बेसिस पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। जो उसके सहयोगी देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको निशाना जो है ईरान बना रहा है। और इसीलिए अमेरिका कह रहे हैं कि अब डील के लिए तैयार हैं, बहुत बढ़िया डील आने वाली है, उसके लिए हम तैयार हैं। 15 बड़े मुद्दों पर ईरान के साथ जो है वो बातचीत चल रही है। न्यूक्लियर हथियार छोड़ना, जिसमें से अहम शर्त जो है बताई जा रही है। डील की संभावना है, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है। और अगर बातचीत फेल होती है तो हमला एक बार फिर से होगा, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ट्रंप पीछे हट गए, ये बड़ा सवाल है। अब आप समझिए, इस ट्रंप के बयान के बाद ईरान भी कहां चुप बैठने वाला है। मिसाइल से तो अटैक करके जवाब दे रहा है, बयान से भी जो है ट्रंप के बयानों को भी घेरता हुआ नजर आ रहा है और पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई साहब हमने तो कोई बातचीत की ही नहीं, हमारी कोई अमेरिका के साथ बातचीत नहीं चल रही है। तो अब अगर अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है तो क्या ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं? ट्रंप साहब का जो दावा है वो क्या झूठा है? ईरान कह रहा है कि वॉशिंगटन पर बाजार का दबाव है, तेल और अर्थव्यवस्था का डर है, और इसी वजह से ट्रंप साहब के कदम जो है वो लड़खड़ा रहे हैं, नींद से जाग चुके हैं और अब अपने जो कदम है दबाव में यानी प्रेशर में पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम अपनी रक्षा कर सकते हैं और अपनी रक्षा जारी रखेंगे। अमेरिका की हमले की जो धमकी है ना, वो किसी और को दिखाएं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ एक दिखावा है। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान ने किया संपर्क, पंद्रह पॉइंट्स पर हो रही बात। ईरान का जवाब, पीछे हटे ट्रंप।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में ईरान युद्ध को लेकर 30 मिनट तक मीडिया से बात की। ट्रंप ने बताया कि बातचीत की पहल अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने की। ट्रंप के मुताबिक ईरान की तरफ से फोन किया गया, वो समझौता करना चाहते हैं और अब अमेरिका भी तैयार है। ट्रंप ने कहा कि डील होने की अच्छी संभावना है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देश युद्ध खत्म करने के लिए 15 बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान परमाणु हथियार पूरी तरह छोड़ दे। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर बताया था कि अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर होने वाले हमले को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि बातचीत को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि इन 5 दिनों में देखा जाएगा कि बातचीत कितनी सफल होती है। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है। तो अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग में 25वें दिन भी जारी है। ईरान, इजरायल, लेबनान समेत जो बाकी देश है इस हमले की चपेट में जो है वो नजर आ रहे हैं। अब आप समझिए कि युद्ध का कहर जो किस तरह से देखने को मिला। करीब करीब 25 दिन का वक्त जो है अब तक बीत चुका है और 2604 मौतें जो है वो हो चुकी हैं। ईरान में अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो 1500 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी बता रहे। ईरान में करीब 18,551 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरह से इजराइल हमलावर है, इजराइल लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है उसकी वजह से। इसके अलावा ईरान में मृतकों में करीब 200 महिलाएं और 168 बच्चे हैं। इस हमले में महिलाएं, बच्चे सब या तो मौत के गले में समा चुके हैं, काल के गाल में समा चुके हैं, या वो घायल हैं। ईरान में 11 स्वास्थ्य कर्मियों की भी जान गई है। जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो इस वक्त इस युद्ध में लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे होंगे, उनकी भी जान चली गई है। इजराइल में की अगर बात की जाए तो ईरान के हमलों से करीब 18 लोगों की मौत इजराइल की बात की जा रही है। ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है उसमें 18 लोगों की मौत इजराइल में भी हुई है। ये बड़ा नुकसान इजराइल को भी उठाना पड़ रहा है। इजराइल में करीब 3730 से ज्यादा लोग घायल इस वक्त बताए जा रहे हैं। 3500 से ज्यादा लोग ईरान के हमलों में इस वक्त घायल हैं, जिनकी स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें करीब 2604 जो मौतें हुई हैं इस युद्ध के कहर में, उसमें इजराइल में 3730 से ज्यादा लोग घायल हैं और दूसरी तरफ ईरान की अगर बात की जाए तो वहां पर महिलाएं और बच्चे भी इस हमले की चपेट में आए। बेत शेमेश में मिसाइल हमले में 9 लोगों की मौत की बात सामने आई है। मिसाइल अटैक जो है वो लगातार किए जा रहे हैं और जहां जहां मिसाइल गिरती हैं दर्शकों, आप यकीन मानिए कि उसको पूरा उसका इंपैक्ट बड़े तौर पर देखने को मिलता है और उसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अमेरिकी सेना के 13 जवान मारे गए और 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान यही कर रहा है। ईरान जो नेवल बेसिस हैं, जो अमेरिकी बेसिस हैं, उनको टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है और उसी की देन है कि जो अमेरिकी सेना के जो सिपाही हैं, जो अधिकारी हैं, लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं और कुछ घायल भी बताए जा रहे हैं। 13 जवान वो मारे गए हैं और करीब 200 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। एक अमेरिकी सैनिक की कुवैत में बीमारी से मौत की भी बात सामने आई है। जिस तरह से वॉर चल रहा है उस दौरान ये भी बात एक सामने आ रही है कि अमेरिकी सैनिक की हम जो जिक्र कर रहे हैं उसमें कुवैत की अगर बात की जाए तो एक अमेरिकी सैनिक की मौत जो है वो बीमारी की वजह से भी देखने को मिली है। इराक में विमान गिरने से 6 क्रू मेंबर्स की भी मौत हुई है। अब वो विमान कैसे गिर रहे हैं इसको मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन लेबनान की भी बात करनी चाहिए। यहां पर लेबनान में भी 1000 लोगों की मौत हुई है और करीब 2500 से ज्यादा लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पर हमलावर है। सैनिक अपने फोर्सेस वहां पर बढ़ाता हुआ इजराइल नजर आ रहा है।
युद्ध में इराक में करीब 61 लोगों की मौत की बात भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे वॉर में इराक में भी कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुवैत में करीब 6 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये कुवैत का है। ओमान की भी बात करिए आप, गल्फ कंट्रीज, 3 लोगों की मौत हुई है और 15 घायल बताए जा रहे हैं। ये जब ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है उसके आंकड़े हैं। बहरीन में भी 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। यानी कुवैत हो, बहरीन हो, हर जगह ईरान की मिसाइलें जो है वो अपना काम करती हुई नजर आ रही हैं और उसकी वजह से जॉर्डन में भी 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस इजराइल, ईरान और अमेरिकी युद्ध में यह बड़ा नुकसान जो है वो उठाने को मिल रहा है। उसकी वजह से कई मौतें जो हैं, चाहे वो इजराइल की अगर बात की जाए, चाहे वो लेबनान की अगर बात की जाए या अमेरिकी बेसिस की बात की जाए, वहां पर देखने को मिल रही है। कतर की बात करिए आप, वहां पर भी 16 लोग घायल हैं। ये कतर के आंकड़े हैं। ये अलग अलग जो गल्फ कंट्रीज हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज जो है गल्फ कंट्रीज, वहां पर किस तरह से ईरान हमलावर है और कतर हो या दूसरी कंट्रीज हो, उन पर निशाना साधा जा रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका तो दूर बैठा है, लेकिन भुगत दूसरी कंट्रीज रही हैं और उसकी वजह से कतर में 16 लोग घायल हुए हैं। यह आप समझिए कि लगातार इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अब ट्रंप के बयान पर ईरान का भी जवाब सामने आया है। ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावों को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। कहा है कि ना कोई बातचीत हो रही है, ना कोई डील की बात हुई है। ट्रंप साहब कुछ भी बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के जो आरोप है वो भी आप समझिए। ईरान ने उल्टा आरोप लगाया कि ट्रंप इस वक्त दबाव में है और इसी वजह से वो बैकफुट पर जा रहे हैं, यानी पीछे हटते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या सच में डील की कोशिश हो रही है या फिर यह सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक गेम है। क्या ट्रंप ने वाकई कदम पीछे खींचे हैं या कोई और चाल है? क्योंकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक मजबूत रक्षा स्थिति नहीं मिलती, जवाबी हमले लगातार जारी रहेगा। ट्रंप के फैसले पर ईरान की तरफ से जवाब आ गया। ईरान ने ट्रंप के दावे को सीधा खारिज कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप पीछे हट गए हैं। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ट्रंप के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान का कहना है ना कोई फोन हुआ, ना कोई बातचीत। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।